स्वतंत्रता के बाद भी गोवा पर था पुर्तगालियों का शासन। जानिए किसने दिलाई आजादी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सन 1510 से ही गोवा पर पुर्तगालियों का शासन शुरू हो गया था। इसके बाद तकरीबन 451 वर्षों तक गोवा के लोगों को गुलामी झेलनी पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बंटवारे और भयावह सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत को आजादी मिल गई, लेकिन गोवा पुर्तगाल के ही कब्जे में रहा। गोवा को आजादी मिली, लेकिन भारत के आजाद होने के 14.5 साल बाद यानी 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के शिकंजे से मुक्त हो पाया। इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस सत्याग्रही के अथक प्रयासों और त्याग से गोवा को आजाद कराया जा सका। दरअसल सन 1946 में ही ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अब अंग्रेज भारत में अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में हमारे राजनेताओं को भी ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इन राष्ट्रीय नेताओं में से एक ख्याति लब्ध समाजवादी महापुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। गोवा की मुक्ति की पहली नींव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही रखी थी। अपने मित्र डॉक्टर जूलियाओ मेनेजिस के निमंत्रण पर लोहिया जी गोवा गए और डॉक्टर मेनेजिस के घर पर रुके। उन दिनों पुर्तगालियों ने किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर रोक लगा रखी थी। बावजूद इसके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तकरीबन 200 लोगों को एकत्र करके एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा जाएगा। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और पुर्तगाली दमन के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करके मडगांव के जेल में कैद कर लिया गया। लोहिया की गिरफ्तारी पर महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार की कड़ी आलोचना की। राजनीतिक माहौल गर्माता देखकर पुर्तगाली सरकार ने डॉक्टर लोहिया को गोवा की सीमा के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। हालांकि डॉक्टर लोहिया को गोवा में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। डॉक्टर लोहिया के कई युवा समाजवादी शिष्य भी गोवा की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। इनमें से एक प्रमुख नाम है मधु लिम्ये, जो गोवा की आजादी के लिए 2 साल पुर्तगाली जेल में कैद रहे। उन दिनों गोवा की जेल सत्याग्रहियों से भर चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद गोवा के लोगों में आजादी की भावना उबलने लगी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के आग्रह के बाद भी पुर्तगाली गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे। लिहाजा भारत सरकार ने गोवा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद भी पुर्तगाल सरकार ने नीदरलैंड से आलू, पुर्तगाल से वाइन, पाकिस्तान से चावल और सब्जियां और श्रीलंका, जो तब सीलोन के नाम से जाना जाता था, वहां से चाय भेजी जाने लगी थी। पुर्तगाल सरकार के रवैये को देखते हुए आखिरकार भारत सरकार को कड़ा रूप अपनाना ही पड़ा। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत 30,000 सैनिकों को गोवा भेजने का निर्णय लिया गया, जिसमें थल सेना के साथ वायुसेना और नौसेना भी शामिल थी। भारतीय वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकानों पर बमबारी की। मेजर जनरल केपी कैंडिथ के नेतृत्व में इन्फेंट्री डिवीजन और पैरा ब्रिगेड ने हमले तेज कर दिए। हालांकि सैन्य अभियान में कई भारतीय सैनिक और पुर्तगाली भी मारे गए। आखिरकार 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसे में गोवा के साथ साथ उसके अधीनस्थ क्षेत्र दमन और दीव भी आजाद हो गए। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। आजादी के 15 साल बाद गोवा का आजाद होना भारत की राजनीतिक निष्क्रियता को दर्शाता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या कमेंट्स हैं? हमें जरूर बताएं।